ड्रग्स केस में देवेंद्र फडणवीस करेंगे बड़ा खुलासा। दीपावली के बाद नवाब मलिक के खिलाफ बम फोड़ने का किया था दावा। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। फडणवीस ने पहले नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने का आरोप लगाया था। फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाब मलिक करेंगे पलटवार। नवाब मलिक 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। शाम 5 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है परिवार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के घर एक अहम बैठक जारी। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्ति जब्त होगी। ईडी जब्त करेगी मुख्तार और अतीक की संपत्ति। ईडी ने जेल में पिछले हफ्ते मुख्तार और अतीक अहमद से लंबी पूछताछ की थी। अवैध संपत्ति के मामले में दोनों से पूछताछ हुई थी। दिल्ली में यमुना नदी में कमर तक जहरीले झाग के बीच श्रद्धालु डुबकी लगाने को मजबूर। आज भी यमुना में छाया सफेद झाग। दिल्ली में प्रदूषण और छठ पर राजनीति तेज। दिल्ली सरकार ने यमुना में गंदगी का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, यूपी हरियाणा की फैक्ट्रियों से आ रहा केमिकल ही यमुना में जमा हो रहा है। राघव चड्ढा पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले, जब सोनिया विहार में यमुना साफ है तो कालिंदी कुंज आते आते क्यों मैली हो जाती है। मनोज तिवारी का आरोप, आप सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा की अनुमति इसलिए ही नहीं दी थी क्योंकि प्रदूषण के चलते नदी में झाग को ढकना चाहती थी। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया जा रहा है कि आज विपक्षी दलों के कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं जिले को दे सकते हैं बड़ी सौगात। आज बदायूं दौरे पर योगी। शाहजहांपुर भी जाएंगे सीएम। अलग अलग 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी शाहजहांपुर में लगभग 500 करोड़ रुपए की 101 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अफगानिस्तान पर दिल्ली में 8 देशों के एनएसए की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दिल्ली नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग कल होने वाले कार्यक्रम में अजीत डोभाल अलग अलग देशों के एनएसए से सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान चीन के एनएसए बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मुंबई के एनटॉप हिल इलाके में एक घर ढहा, 2 लोगों को बचाया गया। बचाए गए 9 लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत बचाव कार्य जारी। बताया जा रहा है कि एक दुकान में मरम्मत का काम चल रहा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जोधपुर में झुग्गी झोपड़ियों में घुसी एक ऑडी कार, एक की मौत। एम्स अस्पताल रोड की घटना। भोपाल के अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड आग लगने से दर्दनाक हादसा। 4 बच्चों की हुई मौत। भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में लगी थी आग। हादसे के वक्त वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे। सोमवार रात लगी आग पर 4 घंटे के बाद जाकर काबू पाया गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मृतक बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज आग लगने के हादसे के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची रही। बच्चों को खोजने के लिए परेशान रहे परिवार वाले। हमीदिया अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। श्रीनगर में आतंकियों ने सेल्समैन की गोली मारकर हत्या की। 24 घंटे में दूसरी आतंकी वारदात। श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या की गई। सुरक्षा बलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी की।
24 घंटे में दूसरी टारगेट किलिंग को लेकर हाई अलर्ट, श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। टारगेट किलिंग के जम्मू में सड़क पर इसके खिलाफ उतरे लोग, पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बौखलाहट में हैं आतंकी, निर्दोष लोगों को बना रहे हैं अपना निशाना। दिल्ली में स्मॉग से ढक गया अक्षरधाम मंदिर, पूरे मंदिर को स्मॉग की चादर ने ढका। स्मॉग से और ज्यादा जहरीली हुई दिल्ली की हवा, राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। हवा की क्वालिटी गंभीर से भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। नोएडा में वायु गुणवत्ता आज भी गंभीर श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीपीसीबी ने ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश दिए। प्रदूषण से लोहा लेने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। 100 से ज्यादा टैंकर्स को छिड़काव के लिए लगाया गया है। कोवैक्सीन लेने वाले भारतीय अब बिना परेशानी कर पाएंगे ब्रिटेन यात्रा। 22 नवंबर को इंग्लैंड कोवैक्सीन को मान्यता देगा। 22 नवंबर से कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीयों को ब्रिटेन यात्रा के दौरान सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। WHO ने हाल ही में कोवैक्सीन को ग्लोबल मंजूरी दी है। WHO से मंजूरी के बाद ब्रिटेन की सरकार ने फैसला लिया। राजस्थान में संक्रमण घटने के बाद शादी में मेहमानों की संख्या पर से हटा प्रतिबंध। इंडोर और आउटडोर दोनों ही समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ी। राजस्थान में 1 से 12 तक की कक्षाएं 12 नवंबर से 100% क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं, पर स्टाफ को दोनों वैक्सीन लेना अनिवार्य है। देश में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमण। एक दिन में 10,126 नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 11,982 लोग रिकवर भी हुए, जबकि 332 मरीजों की हुई मौत। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंचा। पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है। केरल में सबसे अधिक संक्रमण दर, एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। देश में अब तक 109 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। तमिलनाडु में बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। चेन्नई में भारी बारिश से हाहाकार मचा, कई इलाकों के पानी में डूबने से बाढ़ जैसे हालात हुए। चेन्नई में बीते 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। शहर के कई हिस्से पानी, यातायात भी प्रभावित। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों के घरों में पानी घुसा, इलाके के आधे से ज्यादा घर डूबे। कई इलाकों में हर घर में लटके ताले, लोगों ने दूसरी जगहों पर ली शरण। कुछ इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज। चेन्नई का वेस्ट मंबलम इलाका बदहाल, घुटने तक पानी में चलकर बाहर निकलने को लोग हुए मजबूर। अधिकारियों ने चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। चेन्नई में ही करीब 260 घर तबाह हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 160 राहत और बचाव कैंप बनाए गए हैं। शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए। कई अस्पतालों में पानी घुसा। चेन्नई समेत कई दूसरे इलाकों में स्थित अस्पतालों की हालत भी काफी खराब। केके नगर के बड़े हॉस्पिटल से पानी बाहर निकालने का काम जारी। छोटे हॉस्पिटल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सीएम स्टालिन ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री स्टालिन से की बातचीत, प्रधानमंत्री ने दिया हर मदद का भरोसा। तमिलनाडु में बारिश से हाहाकार के बीच नया खतरा, 493 नए डेंगू केस सामने आए। केंद्रीय दल राज्य में मौजूद, अधिकारियों से मिलकर डेंगू रोकने की कोशिश जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले बढ़े।
तमिलनाडु, केरल, पंजाब और राजस्थान समेत 9 राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामले। केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए भेजी विशेषज्ञों की टीम। दिल्ली में बीते एक हफ्ते में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। बीते एक हफ्ते में 1171 डेंगू मरीज, 9 की हुई मौत। दिल्ली में 2708 हुआ इस साल डेंगू मरीजों का कुल आंकड़ा। बीते एक हफ्ते के दौरान 3 मरीजों की डेंगू से हुई मौत। महाराष्ट्र के पिसोली क्षेत्र में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। 14 फायर टैंकर मौके पर पहुंचे। हादसे से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कठुआ में सेना ने दिव्यांग लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, दिव्यांगों की मदद करने के लिए एक छोटी सी पहल है। मणिपुर में ग्रामीणों के लिए सरस मेले का आयोजन। मेले में ग्रामीण अपनी क्षमता कला उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे। सरस मेला सचिव सनबम बोचा ने कहा, ग्रामीणों के रोजगार के लिए ये एक अच्छा अवसर साबित होगा। केरल के कोझिकोड में सुपारी के पेड़ की पत्तियों ने किया कमाल। कीड़े मारने के लिए लाभकारी साबित हो रहा है सुपारी की पत्ती। डीयू ने जारी की 5वीं कट ऑफ लिस्ट। रामजस कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, मिरांडा हाउस में एडमिशन पाने का मौका। 5वीं कट ऑफ के तहत कल यानी 10 नवंबर तक छात्र दाखिला ले सकते हैं। फीस भरने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2021 रखी गई है। मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। भूकंप से 62 किलोमीटर का हिस्सा प्रभावित हुआ। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर शामिल। क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए मिली जगह। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी बधाई। विविधता भरी संस्कृति को मिली पहचान। यूपी के गोरखपुर में छठ पूजा के मौके पर लौटी बाजारों की रौनक। छठ के दूसरे दिन खरना पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। दिल्ली में छठ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन का हुआ निरीक्षण। जीएम उत्तर रेलवे आशुतोष गंगवाल ने किया स्टेशन का जायजा। पटना में छठ पूजा को लेकर धूम। आज छठ के दूसरे दिन मनाया जा रहा है खरना। घाटों पर श्रद्धालुओं की रौनक बनी हुई है। छठ पूजा को लेकर कोलकाता के हावड़ा पर धूम। घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल, नारियल, पूजा सामग्री से सजा बाजार। कोलकाता में चारों तरफ छठ पूजा का माहौल दिख रहा है। जगह जगह रास्तों को सजाया गया। रास्तों की सफाई जारी। श्वेता तिवारी ने बेटी पलक संग बिजली बिजली गाने पर किया डांस। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है वीडियो। पद्मश्री मिलते ही बंटा पलक संग बिजली बिजली गाने। बात कंगना रनौत की। पद्मश्री मिलने के बाद कंगना रनौत ने किया वीडियो शेयर। दिवाली पार्टी में प्रियंका चोपड़ा ने शाहरुख खान के गाने पर जमकर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।